लिखते हैं कि आप अनुमति देने के बाद हम रखेंगे। ये कितनी विनम्रता है। नाहं करता हरि करता तत् पूजा धर्म साक्ष्यम मत कर्म मत परमो मत भक्त संयमजितः निर्वैर सर्वभूतेषु च समावेति पांडवो। इसका प्रतीक है स्वामी चिदानंद जी महाराज, जो गुरु के सिवा अपना नाम बिल्कुल कोई उच्चारण किया तो नाराज हो जाते हैं। हम देखे हैं डायमंड जुबिली 76 में सब कोई स्वामी चिदानंद जी महाराज का महिमा गान किए। लास्ट में स्वामी जी बोले, एक मूर्ति को देख के आप बहुत पसंद करते हो, बहुत पसंद करके, मगर वो बनाने वाले को तो याद नहीं करते हो। तो अभी ये चिदानंद को जो इतना प्रशंसा हुआ, ये सब जाता है गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज के तरफ है। उनको ये सब प्रशंसा, तो ये जो अहंकार नाश, तो इसीलिए स्वामी चिदानंद जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम हम सुने थे, मगर प्रत्येक इस श्लोक में आंखें में देखे कि मर्यादा क्या है। तो प्यूरिफिकेशन के माध्यम से जो प्राप्त किए हैं गुरु महाराज हमको भी बताते हैं, लेट अस बी प्यूरिफाइड टू अटेन द हाईएस्ट इल्यूमिनेशन। स्पिरिचुअल डायरी मेंटेन करके और 20 इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन साधना तत्व के द्वारा, सात्विक आहार सात्विक विहार के द्वारा हम सब प्राप्त करेंगे। तो अभी प्यूरिफाई एक जो शब्द है पवित्र बनो, तो आप अपने अंदर अपने को बोलिए, मैं अभी से पवित्र बनूंगा या बनूंगी। अपने को बोलो, किसी को सुनाने का नहीं, गुरुदेव को याद करके आप बोल दो गुरुदेव के पास कि अभी से हम अपने को पवित्र बनाऊंगा बनाऊंगी। हरि ओम। सद्गुरु महाराज की जय। ज्ञान गेट्स गेट्स फॉरगेट्स, गॉड गिव्स गिव्स फॉरगिव्स। तो भगवान को अभी हम कृतज्ञता देंगे गुरु महाराज को कि उनकी कृपा से हम पवित्र बन जाए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सद्गुरु महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। अभी और कितने मिनट बचे हैं? 15 मिनट।
दिव्यात्मन हमारे ये मामला कृषि शिविर में, साधना शिविर में योगदान किए हुए समस्त साधक साधिका वृंद, हमको ये भगवान की कृपा से बहुत ही हमें ये साधना शिविर प्राप्त हुआ है। उसमें हम शामिल होके साधना के बारे में हम कुछ विचार कर रहे हैं और खुशी हुई भगवान की कृपा से। भगवान को पता हुआ कि यहाँ साधना शिविर चल रहा है। साधना शिविर में हमारे सब अच्छे साधक साधिका सब उपस्थित हैं और अपने जितने हो सकता है वैसे कुछ साधना करते हैं। इसलिए वही कृपा के एक संकेत के जैसे हमें आज दोपहर को भी ये अच्छी राम कथा प्राप्त हुई। राम कथा ये 2 घंटे के लिए जो सब ये विकलांग नेत्रहीन सब बच्चे आए थे और उनके लिए आचार्य जो थे वो ये हरिव्योम जी, उनके जो आचार्य जी हैं, ये प्रेसिडेंट थे। परिकल्पना एवं भाष्यकार भारतेंदु अंध आश्रम, मेरे ख्याल से ये जो आए थे उनका ये जो हरिव्योम उन्होंने आश्रम बनाया। क्या ये मानव सेवा ट्रस्ट के तरफ से इसे हुआ है? इन लोगों को हेल्प कर। अच्छा, लेकिन ये आश्रम के अध्यक्ष है रामायण में करते हैं, लेकिन वो भी अच्छा भारतेंदु अंध आश्रम, ये बहुत हमारा परम सौभाग्य हुआ कि भगवान के बारे में कथा, राम कथा सुनने के लिए हमें प्राप्त हुई आज। तो ये हमारा परम सौभाग्य था और वो भी बहुत अच्छी तरह कथा बोलते थे और अपने भाव से और सारे के सारे जो सार है उसी के बारे में कर रहे थे। तो ये हम लोगों के ऊपर भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए, क्योंकि ये साधारण काम नहीं था। भजन तो अच्छे सब भगवान के ही होते हैं, तो फिर भी ये जो राम कथा उन्होंने आज कही, हमें तो बहुत परम लाभ हुआ। तो ये हम सोचना चाहिए भगवान का कितना आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। तो ये जो हम विचार कर रहे थे कि भक्ति हमें बहुत आवश्यक है, भगवान की भक्ति करने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे ऊंचा साधन है साधना, ऊंची साधना है भगवान की भक्ति। तो भगवान भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा जो भक्ति है, भक्ति हम कैसी हमारी भक्ति होनी चाहिए, इतने सब हम भक्ति के लिए एक तो बोलते हैं कि भक्ति निष्काम भक्ति होनी चाहिए। भक्ति करने के लिए भक्ति में हमारी कोई भी सांसारिक कामना वासना नहीं रहनी चाहिए। कामना वासना रखने से क्या होता है, ये भक्ति नहीं होती। ये तो भगवान के साथ व्यापार है, हम आपको प्रेम करेंगे, आप हमको ये देंगे, ये एक्सचेंज जो होता है, अदल बदल हमारे हम ये करते हैं। तो भगवान के कोई भी कामना अगर हम रखेंगे, कामना माने क्या है, संसारिक विषय में, सांसारिक विषयों के बारे में कुछ भी हमारी इच्छा है, हम ये चीज चाहते हैं, भगवान को बोलने से सब कुछ मिल जाएगा, आसान है। तो भगवान को ऐसे करना है, बोलना है भगवान को कि हमें ये दे दीजिए, भगवान मैं आपको इतने भक्ति में करता हूँ, तो आपको हमें ये देना चाहिए। ये जो बोलते हैं ये असली भक्ति नहीं है। इससे क्या होगा, हम भगवान से जो मांगेंगे वो दे देंगे। ये नहीं कि भगवान नहीं जानते हैं, ये है तो मेरा भक्त ही है,
सही दूसरे चीज मांगता है फिर भी ये मेरा भक्त ही है, तो इसलिए जो हम मांगेंगे वही भगवान दे देंगे। कामना से सांसारिक कामना वासना कुछ भी सांसारिक वस्तु जो हो, जो सब अल्प है, जो सब क्षणस्थायी है, कुछ ही समय के लिए जो रहते हैं, वो सब वस्तु सारे के सारे संसार के, उसी के बारे में अगर कुछ भी हम मांगेंगे भगवान दयालु है, आप जो मांगेंगे वो दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। इसी को इसलिए बोलते हैं, गुरुदेव स्वामी तुकाराम महाराज बोलते हैं हमारी भक्ति निष्काम भक्ति होनी चाहिए, कोई भी कामना नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा है कि देखिए मेरे जो 4 श्रेणी के भक्त होते हैं, 4 श्रेणी क्या है? चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुनो आत्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। मेरे 4 श्रेणी के भक्त होते हैं। इसमें क्या होता है? कोई अर्थ मांगता है, पैसा कोई मांगता है, या तो सांसारिक कोई भी संपत्ति, कोई भी सांसारिक वस्तु जो मांगते हैं उसी को अर्थार्थ बोलते हैं, अर्थ। और अर्थ जो है, अर्थ क्या है? जो कुछ अभी विपद में आपत्ति में पड़ा हुआ है, बहुत कष्ट हो रहा है, उसी से पार करने के लिए, उससे बचने के लिए या उससे उद्धार प्राप्त करने के लिए कोई ये भक्ति करते हैं। ये भी असली भक्ति नहीं, ये भी अपने के लिए, हम कष्ट में हैं इसलिए सहन कर नहीं पाता है, इससे हमको बचाना है, तो इसलिए भगवान को इसी के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्थार्थी और आरती, ये आर्त, ये दोनों जो हैं ये क्या है? सांसारिक वासना होता है। ये भी भगवान उनसे मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं, वो बोलते हैं कि ये तो जना सुकृति नो। भगवान को पता है कि लोग संसार में ऐसे मांगेंगे, कोई भक्त ऐसे होंगे, इसी कामना से, इसी इच्छा से और इसी उद्देश्य से हमको मुझे प्रार्थना भक्ति करेंगे, वो जानते हैं। इसलिए बोलते हैं 4 प्रकार के भक्त हमारे होते हैं, वो सब ऐसे ऐसे करते हैं। तो लेकिन वो इन सब को भगवान प्रसन्न होकर बोलते हैं उदारा सर्ववैद्य, ये सब अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग हैं, उनका हृदय उदार होता है और ये भावना भी अच्छी होती है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन सोचना चाहिए क्या मिलेगा हम उनसे, अर्थ के इच्छा से, पैसा के अर्थ से या धन संपत्ति, कोई भी सांसारिक जो संपत्ति है उसके लिए अगर हम प्रार्थना करेंगे भगवान को दे देंगे। जैसे ध्रुव जी कितने बड़ी तपस्या उन्होंने की, भगवान खुद आगे उनके तपस्या से संतुष्ट होके, फिर भी वो आखिर में क्या मिला, किसके उद्देश्य से उन्होंने किया था, क्या लक्ष्य था उनका? उनका था कैसे मैं मेरे पिताजी के गोद में बैठूंगा, पुतान जो राजा थे, और राज सिंहासन भी मुझे प्राप्त होना चाहिए, और मेरा जो दूसरा भाई है जो भाई उसको नहीं मिलना, मैं बड़ा तो मुझे मिलना चाहिए। इनका ये ही उद्देश्य था, उससे उन्होंने पूरा सारा तपस्या उन्होंने की, जप किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप उन्होंने किया था, लेकिन लक्ष्य यही था। गुस्से से तकलीफ बहुत हुआ था, कष्ट हुआ था, उनसे सहन नहीं किया गया, तो ये करके फिर क्या बोलते हैं, तब फिर उनसे क्या हुआ, भगवान जो मांगे ये भगवान उन्होंने उनको दे दिया, भगवान ने दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो सोचते हैं, उनका पश्चाताप आ गया, मैं इतना मूर्ख हूँ, ऐसा भगवान मुझे मेरे सामने आ गए थे, जो भी कुछ नहीं मांगता वो मुझे दे देते भगवान, लेकिन मैं उनसे पिताजी के गोद में कैसे बैठूंगा, राज्य सिंहासन मुझे कैसे मिलेगा, उतना ही मैंने उनसे बोला। मुझसे बड़ा ये देखिए देवता लोग सब मेरे मन को कैसे बिगाड़ दिया, इसीलिए उसके बाद उन्होंने पश्चाताप कर दिया। पश्चाताप करने से क्या होगा, तो ये कुछ नहीं होने वाला, और क्या, तो भगवान ने लेकिन भर दिया था, कोई बात नहीं, पहले से ही उनको बोल दिया था,
तुम्हें जो इच्छा है वो उसको तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम हमारे भक्त हो इसलिए तुम राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। राजा होके भी तुम कई हजार वर्ष तक तुम शासन करोगे, उसके बाद फिर तुमको भी एक अच्छा पद मैं दे दूंगा। अच्छे पद क्या? ध्रुव पद है, जो कि हमेशा के लिए रहेगा वो उधर, इसी के लिए उसको ध्रुव बोलते हैं। और हमेशा के लिए तुम वहां रहोगे तो तुम्हारा सब कुछ कल्याण होगा, कोई चिंता नहीं है। इतना इसलिए वो ध्रुव तारा होकर जो है कोई ध्रुव जी बोल के हमारे लिए शास्त्र में ऐसा है। तो उनको ध्रुव जी को ये प्राप्त हो गया, लेकिन क्या हुआ? भगवान की भक्ति नहीं हुई और मुक्ति नहीं हुई, वही ध्रुव होकर वहां बैठना। उसके बाद भगवान को जब तो होगा उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओगे, ऐसे भगवान सांत्वना भगवान ने दिया। तो देखिए, अगर हमारी जो इच्छा से हम प्राप्त नहीं करते हैं उसी को हमको भी वैसे मिलेगा। आज जो है वो भी कोई दुख में कष्ट में पड़े हुए हैं, सब करते हैं। जैसे गजेंद्र जी ने किया, गजेंद्र को हमको ज्यादा ये उनको दोष नहीं देना चाहिए, वो तो पशु थे, वो हाथी थे। तो हाथी उन्होंने भी जो किया, भगवान आ गए, उनको जो ग्राह जो उनको ये कर रहा था, ग्रस रहा था, उनको खींच ले रहा था, मारने के लिए वो कोशिश कर रहा था, उस समय भगवान आ गए चक्र से, वो ग्राह को इसको भी उन्होंने उनका नाश किया। फिर भी क्या हुआ? उतना ही ग्राह के जो कष्ट थे उससे हम बच गए, उसके बाद फिर नहीं हुआ। तो क्या है, हम भगवान से जो मांगेंगे वही होगा। इनका क्या मुक्ति हो गई? ये नहीं। हाँ, ये जो विपत्ति है उससे मुक्ति मिलेगी, ये होता है। और बाकी तीसरा जो है ज्ञानी जिज्ञासु बोलते हैं। जिज्ञासु क्या? हमें कुछ ज्ञान होना चाहिए ज्यादा, शास्त्रीय ज्ञान जो हो या तो जो भी हो, सब कुछ मेरा ज्ञान बहुत होगा, मैं एक बड़ा विद्वान बनूंगा, भगवान के बारे में मैं जानूंगा, मेरा ज्यादा ज्ञान हो, ये सब जो है वो भी जिज्ञासु है। तो ज्ञान की इच्छा से वो ये भगवान को भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं, भगवान की भक्ति के लिए नहीं, ये उनकी भक्ति है। लक्ष्य है कैसे मैं ज्ञान बढ़ूंगा, मैं बड़ा एक शास्त्रज्ञ होऊंगा, बड़ा एक पंडित हो सकता हूँ, मेरा बहुत अच्छा ज्ञान हो, ये सब कुछ है, ये जिज्ञासु। ये तीन क्या है? ये नीच कोटि है, लेकिन सब कुछ अच्छे व्यक्ति है, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो हमको ये करना चाहिए, हम भगवान से अगर कुछ भी मांगेंगे तो हमारा जो असली लक्ष्य है उससे हम हट जाएंगे, लक्ष्य दूसरा रह जाएगा। लक्ष्य हमारा क्या है? कैसे हम भगवान को प्राप्त करेंगे। जब हमारी भक्ति निष्काम होती है तभी ये संभव है। इसलिए असली भक्त जो है वो कुछ नहीं मांगता है किससे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी भक्ति, निश्चला भक्ति या तो शुद्धा भक्ति हमें मुझे चाहिए, जिसके कि मैं आपको साक्षात्कार करके मुक्ति में प्राप्त करना चाहता हूँ, संसारिक कुछ भी चीज मुझे नहीं चाहिए। ऐसे करके जो होगा यही उत्तम भक्त होता है। भगवान ने उसे बोला कि ज्ञानी जो है, जिसको ये पता है कि मुझे संसार में कुछ नहीं चाहिए, हाँ जो होगा, क्योंकि प्रहलाद जी वही बोलते हैं, जो भी कुछ आने वाला है वो तो हमारे प्रारब्ध के अनुसार सब आएगा। हमारा जो कर्म है पहले हमने किया है, उसी कर्म के फलस्वरूप यहाँ सुख आएगा, दुख आएगा।